कैदी की आखिरी ख्वाहिश, एक हैरान कर देने वाली सच्ची घटना। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा कैदी जिसे 2 महीने बाद फांसी दी जानी है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ऐसी थी जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। कहानी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत होती है एक निडर और ईमानदार पुलिस अफसर से। संतोषी एक तेजतर्रार महिला इंस्पेक्टर हैं। पुलिस में उन्हें 1 साल हो चुका है, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने कई बड़े केस सुलझाए हैं। लोग उन्हें सम्मान से देखते हैं। एक दिन संतोषी को सूचना मिलती है कि एक गांव में एक लड़के ने अपनी ही मां पर हमला कर दिया है। वह बिना देर किए अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती हैं। वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। एक बूढ़ी मां जमीन पर बेहोश पड़ी थी और पास ही एक 21 वर्षीय युवक अमित खड़ा था, जिसके हाथ में एक भारी छड़ी थी। संतोषी तुरंत लाठी को अपने कब्जे में लेती हैं और अमित को गिरफ्तार कर थाने ले आती हैं। थाने में चुप्पी। अमित थाने में घंटों चुप बैठा रहता है। संतोषी उससे कई बार पूछती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अमित कुछ नहीं कहता। अगले ही दिन कोर्ट का फैसला आता है। अमित को 2 महीने बाद फांसी की सजा दी जाती है। चौंकाने वाली बात यह थी कि अमित को इस फैसले से कोई झटका नहीं लगा। वह बिल्कुल शांत था। एक और केस, एक और मोड़। कुछ दिनों बाद एक महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने आती है कि उसके घर से कीमती सामान चोरी हो गया है। संतोषी अपनी टीम को जांच के लिए भेजती हैं और खुद थाने में रहती हैं। उस वक्त थाने में सिर्फ 2 लोग थे, संतोषी और अमित। संतोषी अमित के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं, तुम्हें फांसी की सजा मिली है, पर तुम्हारे चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई अफसोस नहीं। क्यों? अमित बस मुस्कुरा देता है। और तभी संतोषी को ऊपर से एक आदेश आता है। उस कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए और अगर संभव हो तो पूरी की जाए। अमित की आखिरी ख्वाहिश। संतोषी एक कप चाय लेकर अमित के पास जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। अमित बिना झिझके कहता है, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रातें एक कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूं। ये सुनकर संतोषी हैरान रह जाती हैं। क्या ये कोई ख्वाहिश हुई? ये तो असंभव है। संतोषी गुस्से से कहती हैं। लेकिन अमित फिर भी हंसते हुए कहता है, अगर नहीं हो सकता तो आप ही मेरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। आप भी तो कुंवारी हैं। संतोषी को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वह खुद को संयमित रखती हैं। सच्चाई सामने आती है। उसी दौरान टीम लौटती है और चोरी की रिपोर्ट का खुलासा करती है। चोरी महिला के बेटे ने ही की थी। यानी अमित की ही तरह और भी निर्दोष लोग गलत फंसे हुए हैं। उस रात संतोषी अकेले में सोचती हैं, क्या अमित सच में दोषी है? अगले दिन वह अमित से फिर बात करती हैं और इस बार अमित सच बोलता है, मैंने अपनी मां को मारा नहीं, वो गैस सिलेंडर से गिर गई थीं। मैं तो उन्हें बचाने गया था, लेकिन गांव वालों को लगा मैंने हमला किया। अमित की बातों में सच्चाई झलकती है। संतोषी खुद जांच शुरू करती हैं और धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करती हैं। एक नया मोड़। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पता चलता है कि अमित निर्दोष है। कुछ ही हफ्तों में केस पलट जाता है। कोर्ट में नए सबूत पेश किए जाते हैं और आखिरकार अमित को बरी कर दिया जाता है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब दिल ने फैसला किया, संतोषी को एहसास होता है कि उसने अमित के केस को लेकर जितनी मेहनत की वो सिर्फ एक अफसर होने के नाते नहीं थी, उसमें कहीं न कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव भी था। और अमित ने भी ये कबूल किया कि जब संतोषी ने उसकी ख्वाहिश पूछी थी, उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि ये महिला बाकी सबसे अलग है। आपने मेरे साथ इंसानियत दिखाई, इसलिए आप मुझे पसंद आने लगीं, अमित ने कहा। कुछ महीने बाद सबको चौंकाते हुए अमित और संतोषी शादी कर लेते हैं। हाँ, संतोषी अमित से 3 साल बड़ी थी, लेकिन जब दो दिल मिलते हैं तो उम्र मायने नहीं रखती। निष्कर्ष, दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर आरोपी अपराधी नहीं होता। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं। लेकिन अगर एक ईमानदार अफसर हो और एक इंसान को इंसान समझा जाए तो न्याय जरूर होता है। अगर